हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो बनने वाली है क्लास 10 के लिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें, ठीक है। क्लास 10 सब्जेक्ट में प्रश्नावली 3.3, ठीक है। निम्नलिखित समीकरण के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म से हल कीजिए, ठीक है। इसको हल करना तो कैसे हल करेंगे, कैसे नहीं हल करेंगे, तो बहुत सिंपल ही तरीके से बना आपको बताऊंगा तरीके से, ठीक है। तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो बनता है, ठीक है। जल्दी जल्दी फटाफट आप लोग सब्सक्राइब और लाइक को, हम आपके लिए वीडियो सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो देखना, वीडियो पर ध्यान दीजिए, तभी आपके समझ में आएगा, ठीक है। लास्ट तक वीडियो देखना, तभी समझ में आएगा। ये नहीं 2 मिनट की काट के देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारी पहली समीकरण दी गई, तो देखो हम किसको माना माना एक्स प्लस वाई बराबर पी, ठीक है। एक्स माइनस वाई बराबर क्यू। इसको क्या मान लिया हमने, क्यू, ठीक है। इसको हमने पी माना, इसको हमने क्यू माना। तो हमारी पहली समीकरण दी गई है, तो 10 कौन सी दी गई है, 10p प्लस 2q बराबर 4, ठीक है। अब दूसरी हमारी समीकरण कौन सी दी गई है, 15p माइनस, ठीक है, 5q बराबर माइनस के 2, यही दिया गया है ना। अब देखो यहां से हम डंडा खींचेंगे, ठीक है। अब समीकरण, ये हमारी समीकरण एक हो गई, ठीक है। ये हमारी समीकरण, अब इसको हम गुणा करेंगे, ठीक है। तो ऊपर हम 5 से गुणा करेंगे और नीचे हम 2 से गुणा करेंगे। ये हमारी समीकरण एक हो गई, ठीक है। समीकरण एक, ये हमारी समीकरण 2 हो गई, ठीक है। तो 5 7 50, तो यहाँ पर कितने हो गए, 50p प्लस 5 दूनी 10, तो यहाँ पर 10q बराबर 5 चक्कू 20, ठीक है। अब 15 दूनी 30p माइनस, ठीक है, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर होगा 10q बराबर 2 दूनी 4, ठीक है। अब हम इसको हल करेंगे, ठीक है। कैसे हल करेंगे, कैसे नहीं, तो देखो ये जो हमारे चिन्ह है वो बदल जाएंगे। जो प्लस के हैं वो माइनस के हो जाएंगे, जो माइनस के हैं वो प्लस के हो जाएंगे, ठीक है। देखना, ठीक है। तो इसी तरीके से ये हमारी संख्या कट गई, ठीक है। अब ये हमारे जुड़ जाएंगे, तो 50 और 30, तो हमारे कितने हो गए, 80। कितने हो गए, 80p बराबर, अब 20 से 4 हमारे क्या हो गए, माइनस हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारे माइनस हो जाएंगे, तो 20 से हमारे 4 गए, तो हमारे कितने बचे, 16। कितने बचे, 16, ठीक है। तो p हमारा 80 जो है वो हमारे भाग में चले जाएंगे, ठीक है। तो p बराबर 16/80, 16 एक 16, 16 पंचे 80। तो p का मान हमारा कितना निकल के आ गया, 1/5, ठीक है। 1/5 आ गया। अब इसी तरीके से समीकरण एक में यहां पर हम लगाते हैं, ठीक है। यहां पर हम लगाते हैं समीकरण समीकरण एक में p बराबर 1/5 रखने पर, ठीक है। रखने पर हमें क्या मिलेगा, देखो हमारी समीकरण कौन सी दी गई है, तो हमारी समीकरण ये दी गई है, कौन सी, 10, कौन सी दी गई है, 10 10p प्लस 2q बराबर 4, यही दिया गया है ना। ये हमारे 2 है, ठीक है। कितने, 2। आप देखो p की जगह पर 1/5 का मान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर होगा 10, कितने हो गए, 10 गुणे 1/5 प्लस 2q बराबर 4, यही आ रहा है ना, ठीक है। अब इसी तरीके से 5 दूनी 10, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया, 2 प्लस 2q बराबर 4, ये आ गया। अब दो हमारे ये पक्षांतर हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा 2q बराबर 4 माइनस के 2, ठीक है। 2q बराबर 4 से 2 गए, तुम्हारे 2 बचे। अब 2 हमारे ये भाग में चले जाएंगे, किसमें, भाग में चले जाएंगे। तो 2/q
क्यू बराबर 2/2, तो 2 1 का 2, तो हमारा कितना 1 आ रहा, तो क्यू का मान हमारा कितना निकल के आ गया 1, ठीक है, कितना निकल के आ गया 1। अब इसी तरीके से हमारा जो भी मान दिया गया x का मान निकालने के लिए, तो हम यहाँ पर 1/1 प्लस y, ठीक है, तो इसी तरीके से हम जो भी हमारा p का मान आ गया तो p की जगह पर रखेंगे, q का मान आ गया तो हम q की जगह पर रखेंगे, ठीक है, तो इसी तरीके से हम रखेंगे। तो चलते हैं, देखो समीकरण कौन सी हमारी दी गई, यही हमारा दिया गया है, ठीक है, तो हम x का मान यहाँ पर रखेंगे, कौन सा 1/1 x प्लस y बराबर हमारा कितना मान दिया गया है p का, तो 1/5 ये दिया गया है ना। अब देखो माइनस के y बराबर 1 ये दिया गया है, q का मान तुमने q का मान रख दिया, ठीक है, तो इसकी हम करें तो 5 में 5 तो हमारा कितना आ जाएगा, x का मान हमारा कितना आ जाएगा, ठीक है, देखो x प्लस y बराबर 5, ठीक है, यही आएगा। अब इसी तरीके से ये हमारी समीकरण कौन सी हो गई, हमारी समीकरण हो गई 5, कौन सी हो गई 5, ठीक है। अब इसी तरीके से हम इसको हल करेंगे, ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से, देखो x माइनस वाई बराबर 1 यही आ रहा है ना, ठीक। अब समीकरण 5 व 6 को जोड़ने पर एक समीकरण 5 व 6 को जोड़ने पर अब देखो जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा क्या नहीं प्राप्त होगा, ठीक है, x दिया गया तो x प्लस y बराबर 5, ठीक है, x माइनस y बराबर 1, ठीक है, यही दिया गया है ना, तो ये हमारे सब जुड़ जाएंगे, ठीक है, तो x से हमारे 2 हो गए तो 2x यहाँ पर आ जाएगा, y हमारी कैंसिल हो जाएगी, y माइनस, ठीक है, माइनस में प्लस, तो 5 1 6, ठीक है, यही आ रहा, तो x, अब ये 2 हमारे भाग में चले जाएंगे, तो x/2/6, अब देखो 2 3 6, तो x का मान हमारा कितना निकल के आ गया, x का मान हमारा निकल के आ गया 3, x का मान 3 निकल के आ गया। अब इसी तरीके से x का मान समीकरण 5 में रखने पर x का मान, अब देखो यहाँ पर हम आपको लगा करके दिखा रहे हैं, ठीक है, x का मान समीकरण 5 में रखने पर अब देखो समीकरण 5 में x का मान रखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, अब देखो 5 हमारी समीकरण कौन सी है, तो ये वाली हमारी 5 समीकरण दी गई है, कौन सी है, तो x कौन सी दी गई है, x प्लस y बराबर 5 यही दी गई है ना। अब इसमें हम मान रखेंगे x का, ठीक है, जब x का मान रखेंगे तो हमारा x का मान हम क्या रखता है 3 दिया गया, तो 3 प्लस y बराबर 5, ठीक है, अब ये हमारे माइनस में चले जाएंगे, ठीक है, तो ये हमारे उधर, तो y बराबर माइनस के 5 3, ठीक है, तो y बराबर माइनस 5 से 3 चलेगा तो हमारे कितने बचे 2, तो ये हमारा y, तो x का मान हमारा कितना निकल के आ गया, x बराबर 3 और y बराबर 2, ठीक है, ये दोनों हमारे मान निकल के आ गए, ठीक है। तो इसी तरीके से आसान तरीके से आपके लिए वीडियो बनाकर के लाऊंगा, तो आगे वीडियो बनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें, ठीक है। चलते हैं दूसरे वीडियो की तरफ।